छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सल्तनत में जो वाहनक का जिक्र किया जाता है, उसी जिक्र जो होता है वाहनक, वो वाहनक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये अलग धातु से बनाई गई है, जो कि शिवकालीन जो तोप होती है उसी तोप उसी तरीके से बनाई हुई है। और भी आज हमारा सौभाग्य ये है कि शिवकालीन जो मुगल सल्तनत के जो शस्त्र थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो काल में उनके स्वराज्य में जिन अस्त्रों का उपयोग किया जाता था, उन अस्त्रों को आज हमें देखने का यहाँ पे मौका मिला है इस नंदगिरी किले पे। और वही यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार की तलवारें, हाथ भाले और धनुष्य बाण और अलग अलग तलवारों। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज आज के व्लॉग की स्टार्टिंग की है लगभग सुबह के 11 बजे और भाई अभी जस्ट हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। और भाई आज हमें जाना है, प्लान हमारा जो बन चुका है, आज नंदगिरी फोर्ट नाम का एक छोटा सा किला है जो कि गोदावरी रिवर के बिल्कुल पास में बसा हुआ है। उस किले पे विजिट करने का हमने सोच लिया, एक्सप्लोर कर लेंगे वहाँ पे जाकर। और आज मेरे साथ अविनाश है, इनकी पहचान आपको करवा देता हूँ। ये अविनाश है मेरा जूनियर और ये माधव भाई, आपको तो पता ही है, ये हमेशा साथ में रहते हैं। तो भाई आज आपको उस किले की जानकारी जो है आपको इस व्लॉग में देखने को मिल सकती है। और यहाँ से लगभग 7 या 8 किलोमीटर के आसपास है। तो लेट्स से अब उस किले को एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल चुके हैं और सुबह के 11:05 हो रहे हैं। और भाई चलते हैं अब यहाँ से सीधा उस किले पे। फाइनली हम उस किले पे जो नंदगिरी किला है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और बाइक लगा दी है पार्किंग में। और माधव है और अविनाश है। तो गाइज अभी हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे आज कुछ तो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को भी हम अरेंज करेंगे। और एक्सप्लोर करने में है ना भाई, अभी जाएंगे किले के अंदर। और भाई ये है एंट्री गेट किले का। और यहाँ पे जो किला है तो बहुत ही पुराना किला है। किले के अंदर आने के बाद एक एंट्री होती है जो कि फॉर्मेलिटी है यहाँ की, और एंट्री जो है अब एंट्री कर दी है। और भाई ये जो कुछ नक्शा है किले का, ये नक्शा यहाँ पे लगा दिया है। और भाई ये मैप आपको पता ही होगा कि हर किले पे एक मैप होता है, तो यही मैप है। तो भाई चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो भाई आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है बांगड़ी तोप है, छतरी बुरुज है, जल पुष्करिणी है और प्रवेश द्वार आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे ऐतिहासिक कारंज, ऐसा कुछ यहाँ पे पोस्टर जो लगाया है ना, ये पोस्टर है। बट डिटेल में आपको बता दूंगा मैं बाद में कि जो भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आपको डिटेल में दिखा देंगे। तो पहले तो हमने एंट्री कर दी, उसके बाद हमें नक्शा देखने को मिला, इसके बाद ये पोस्टर दिखाई देगा आपको जो कि यहाँ पे बांगड़ी तोप कहाँ पे है वो देखने को जाएंगे हम। चलो आज यहाँ पे है ना जो ऐतिहासिक जो शस्त्र थे और जो हथियार थे उनको आज यहाँ पे लोगों के लिए दिखाने के लिए रखे हुए हैं। और उसमें आपको मैं यहाँ पे हथियार दिखाने के लिए आ चुका हूँ, जो कि मराठा धोप। यहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के काल की जो तलवार है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, मराठा धोपे। और यहाँ पे कुछ ढाल है और आपको जो शस्त्र यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी तोप का जो आकार होता है, उसी छोटी सी तोप आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे तोप गोले भी है और दांड पट्टा, बंदूक की साहित्य भी जो रहते हैं वो भी है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की तलवारें जो है तलवारें हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सल्तनत में जो वाहनक का जिक्र किया जाता है, उसी जिक्र जो होता है वाहनक, वो वाहनक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और ये जो है हाथ भाला, जो इसे बोलते हैं हाथ भाला अपने यहाँ पे, प्रकार के यहाँ पे शस्त्र आज हमें देखने को मिल सकते हैं। और भाई आज हमारा सौभाग्य ये है कि शिवकालीन जो मुगल सल्तनत के जो शस्त्र थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो काल में उनके स्वराज्य में जिन अस्त्रों का उपयोग किया जाता था, उन अस्त्रों को आज हमें देखने का यहाँ पे मौका मिला है इस नंदगिरी किले पे। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार की तलवारें, हाथ भाले और धनुष्य बाण और अलग अलग तलवारों की जो बनावट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम तो फोर्ट देखने के लिए आए थे, किला एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, बट हमें अच्छा इन शस्त्रों का भी प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जो आज के ज़माने में हम बोलते हैं ना खुखरी, तो उसी ज़माने में भी ये खुखरी हुआ करती थी। और ये कुराड़, जो हमारे मराठी में बोलते हैं ना कुराड़,
तो इन कुल्हाड़ियों की जो होती है, इनकी बनावट जो है उस काल में जो थी, ऐसी बनावट आज हमें नहीं देखने को मिल सकती, बट इसी हुबहू नहीं मिल सकती। ये क्या है भाई? खंजर, खंजर, जगदम्ब, गोलियां, तलवार, या कुछ अलग अलग जो है कटियार, भाला, किले की कुलूप, जो कि जो होता है ना प्रवेश द्वार, उसका ताला है ये। और मन्याची प्रकार, ये कुछ अलग ही है। गुर्ज और तलवारियों की जो मूठ होती है ना, वो मूठ है ये यहाँ पे। और भाई अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। ये है विटा। सो चलो भाई, यहाँ पे जब मुगल सल्तनत और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य था, उसमें जो ऐसे नाने जो थे ना, निज़ाम और दुंदारी, सोने होन, जो ये जो है ना, ये गोल्ड का होन बोला जाता है, गोल्ड का नाना जो बोला जाता है ना, यही है। और ये औरंगजेब के कुछ जो है ये होन है। और भाई यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ तो नहीं, शिवाई, ये भी कुछ है यहाँ पे, दुंडाई, शिवराई। और ब्रिटिश काल के भी कुछ यहाँ पे आपको सिक्के देखने को मिल सकते। और भाई यहाँ पे क्या है? मोडी कागज पत्रे, ये जो दस्तावेज है, मोडी लिपि में दस्तावेज है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने की जो मोडी लिपि है ना, उनके जो दस्तावेज है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट हमें तो इस कुछ समझ में नहीं आने वाली मोडी लिपि। ये बॉस तो हम नंदगिरी किले पे आए हुए हैं। और ये नंदगिरी किला जो है नांदेड़ शहर के बीचों बीच जो गोदावरी नदी जाती है, उसी गोदावरी नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ ये किला है। और इस किले का निर्माण जो किया था मोहम्मद बिन नाम के एक मुगल सल्तनत के एक राजा थे, उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। और इस किले के निर्माण में है ना, ये जो तटबंदी होती है, ये तटबंदी जो होती है, दुहिरी बांधकाम तटबंदी का निर्माण किया था। क्योंकि इसकी जो संरक्षण की जो बात की जाए तो इसकी संरक्षण की तगड़ी यहाँ पे बात की जाती है। और इस किले के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस किले को लगभग कुल मिला के 24 बुरुज थे, और 24 बुरुज में से अब लगभग 8 ही बुरुज इस किले को रह चुके हैं, ताकि मजबूत तरीके से बनाया गया किला जो था ये था। और इस किले में 1670 से 1679 तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन ये किला रह चुका है। यहाँ पर उनका साम्राज्य था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और यहाँ पे आपको कुछ तोहफे भी आपको देखने को मिल सकती है। एक तोप है जिसका नाम क्या था? बांगड़ी तोप। हाँ, बांगड़ी तोप नाम की एक तोप है। और इस किले के जो बुरुज है, अब लगभग 8 बुरुज बाकी है। जिस बांगड़ी तोप की मैंने आपको जिक्र किया था, उसी बांगड़ी तोप के बिल्कुल हम पास आ चुके हैं। और गाइज ये है बांगड़ी तोप, जो कि किले पे एक ही तोप बची हुई है अब, और इसे अब यहाँ पे ऊपर बिठा दिया गया है। और आज जो हथियारों का प्रदर्शन यहाँ पे रखा गया है, उस प्रदर्शन में इस तोप का भी जिक्र हमने किया था। और जो बुरुजों की ऊंचाई जो है यहाँ की लगभग 1820 मीटर के आसपास जो बुरुज है, वो नदी से ऊपर है। और ये जो नदी है, आप गोदावरी नदी जो देख रहे हैं ना, ये नदी नांदेड़ शहर के बीचों बीच से होते हुए आगे आंध्र प्रदेश में जाती है। और यहाँ पे अब लगभग बुरुजों की संख्या जो है 8 ही बच चुके हैं। लगभग 24 बुरुज जो थे, उसमें से कुछ बुरुज नाम से सो चुके हैं। और 24 बुरुजों के अब अलावा 8 बुरुज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो पानी का जलकुंभ जो है, ये भी बनाया गया है, जो कि नए तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। और जो 8 बुरुजों को आपको जिक्र करने वाला हूँ, आपको छतरी बुरुज जो है, एक छतरी बुरुज भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे। और भाई ये जो है बांगड़ी जो तोप है ना, ये अलग धातु से बनाई गई है, जो कि शिवकालीन जो तोप होती है, उसी तोप बनाई, जो पहले बनाने का तरीका होता था, उसी तरीके से बनाई हुई है। और ये तोप का तो वेट हमें नहीं पता कितना है क्या नहीं, बट ये एक ही तोप है इस किले पे।
बट आपको अगर पता नहीं है नांदेड़ सिटी में ये फोर्ट कहाँ पे पड़ता है क्या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल जो नांदेड़, जो पुराना नांदेड़ सिटी है उसी के बिल्कुल पास ही ये किला है, गोदावरी नदी के बिल्कुल किनारे पे। जो कि गोदावरी नदी आपको नांदेड़ रेलवे स्टेशन से आप आते हो तो नांदेड़ रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ तक आने के लिए 4 या 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और वही जैसे आप एयरपोर्ट से आते हो तो एयरपोर्ट से आपको लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल गोदावरी नदी के बिल्कुल करीब का किला बोला जाता है। और इस किले में जो प्रकार होते हैं, ये पहाड़ी किला और ज़मीन किला, तो इस किले को प्रकार जो है ज़मीनी किला बोला जाता है। और एक जगह पे आपको लेकर आ चुका हूँ, और ये जगह है ना इस किले का मेन पार्ट है, जो कि इसे बोला जाता है जलकुंभ। और जलकुंभ ऐसा चारों तरफ से इसको सीढ़ियाँ बनाई हुई है और सीढ़ियों में अंदर जलकुंभ है। और भाई यहाँ पे है ना टूरिस्ट के बच्चे तो आते रहते हैं देखने के लिए। और भाई आज ना हम यहाँ पर आके हमारा जो नसीब है ना आज हमारा खुल गया, क्योंकि यार जब छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने के जो हथियार होते हैं उनका प्रदर्शन आज यहाँ पे लगाया था। और वो देखकर है ना यार बाकी दिल में ऐसे सुकून से महसूस हो रहा है। और भाई आज हमें वो जो हथियार है वो देखने को मिल गए। और भाई माधव और अविनाश जो है मेरे साथ भी है, और ये देखिए इनका अभी फोटो सेशन चल रहा है। और गाइज वो रहा छतरी बुरुज, वहीं पे जाने वाले हैं अब। और ये देखो भाई जलकुंभ, और ये जलकुंभ जो टाकी बनाई गई है ना, टंकी, जो हमें टंकी बोलते हैं हम हमारे यहाँ पे, तो भाई ये अलग से बाद में बनाई थी। बट अब है ना हम उस छतरी बुरुज पे चलते हैं। और भाई आज का जो ब्लॉग है ना यार काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। फर्स्ट टाइम मैं किसी किले का ब्लॉग बना रहा हूँ, और किले के ब्लॉग में है ना यार हमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है आज बना। गाइज जो पहले ज़माने का जो मकान ऐसे बनाए होते हैं ना, वो अभी पूरी तरह से यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। तो भाई अब छतरी बुरुज की तरफ हम जा रहे थे, तो रास्ते में ऐसे मकान पड़ते हैं, और इन्हीं मकानों से है ना नो एंट्री डेंजर जोन। यार ये देखो भाई, ये जो है ना ये है सही से थोड़ा एंट्री। और ये देखो भाई, ये जो मकान थे पहले ऐसे किले में बनाए थे ना, अलग ही था। और ये है ब्रुज, छतरी ब्रुज। और ये देख लो भाई गोदावरी रिवर, और यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो आगे हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो चलते छतरी ब्रिज पे। अब आ चुके हैं हम छतरी ब्रिज पे, जो कि मैंने आपको कहा था कि छतरी ब्रिज। और छतरी ब्रिज को नाम ऐसे पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से नाम जो है इसी छतरी जैसे टाइप जो है ना, इसी टाइप के जैसे छतरी है, इसीलिए इस ब्रिज का जो नाम है ना ये छतरी ब्रिज ऐसा गिरा होगा। अलग से बोला जाता होगा कि छतरी ब्रिज। तो भाई छतरी ब्रिज है ना सबसे ऊंचा ब्रिज है यहाँ पे, और ऊंचाई लगभग 18 से 20 मीटर के आसपास है। और ये देखिए गाइस नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन से लेकर ऊपर तक, जो कि गोदावरी रिवर का जो हिस्सा है ना, पानी का समतल एरिया, वहाँ से ऊपर तक 20 या 22 मीटर के आसपास हमें इसकी ऊंचाई होगी। और भाई देख सकते हो आप, पूरा एक्सप्लोर तो जितना हो सकता है उतना कर लेंगे। और ज़्यादा तो ये पूरे मकान जो है पहले थे वो गिर चुके हैं। अब जाएंगे दूसरे ब्रुज पे, जो बुरुज बोला जाता है हमारे मराठी में बोला जाता है, बट एक्चुअली उसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर जितना हो सके आप समझ लेंगे। ओ भाई चले, ऐसे सीढ़ियाँ थी पहले ज़माने में, क्यों ऐसे सीढ़ियों से होते हुए हम जा रहे थे। और भाई देखते हैं, ये देखो भाई, चलो। तो भाई अब और कई जगह होगी एक्सप्लोर करने की, वो कर लेंगे। चलो गाइज, जो ये इस किले की हालत है ना यार काफ़ी अलग हो गई है, पूरा का पूरा टूट चुका है। और भाई एक्सप्लोर करने के लिए हम तो आए थे अंदर, बट ये देखो भाई, ये हमें थोड़ा सा सही लग रहा है। और ये देखो ऐसा पहली बनावट जो थी अलग थी, और हमें कुछ अलग अलग देखने को मिल सकता है। ये देखो भाई, ये भी ऐसी बनावट जो थी, रचना जो थी अलग अलग है। और अभी हम आ चुके हैं बाहर अब। और भाई ये पूरा तरह से टूट चुका है। अब इसके देख रेख में है ना, पहले तो यहाँ पे बहुत गंदगी थी, यहाँ घास वास थी, पेड़ थे, अब उसे काट दिया है। और यहाँ पे एक समिति बनाई गई है, उनकी तरफ से यहाँ पे निगरानी रखी जाती है और देखा जाता है इसका रख रखाव। और भाई आपको और कहीं पे देखते हैं क्या क्या है। सो लेट्स चलते हैं गाइस। अब हम आ चुके हैं 4 नंबर के ब्रुज पे, और छतरी ब्रुज जो है वहाँ पे है। और वहाँ से जैसे सीधे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे कारंजे, जो कि
जो मुगल सल्तनत थे उनके ज़माने में ऐसे कारंजे बनाए गए थे, जिसे हम फव्वारा, जो आज के जो समय में बोला जाता है जो पानी के फव्वारे होते हैं ना, वो बनाए गए थे। तो पहले तो कैसे बनाए थे वो तो नहीं पता, इतनी टेक्निक थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, बट अब है ना यहाँ से कारंजे जो बनाए गए हैं ना, ये देखिए यहाँ पे कारंजे है। और अब हम अविनाश, माधव और मैं 4 नंबर के ब्रूज पे आ चुके हैं, और ये 4 नंबर का ब्रूज है जो कि पानी की जो टाँकी है और वहाँ से जो टाँकी से होते हुए हम अभी आ चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे ब्रूज है, और ये माधव गया है 5 नंबर के ब्रूज पे। ये 5 नंबर का ब्रूज है जो कि यहाँ पे जो ब्रूज है उन ब्रूजों में से ये 5 नंबर का ब्रूज है। यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, यहाँ के खाली एक राउंड सा बनाया हुआ है, वो भी नहीं पता क्या है। और ये पानी की टांकी जो है, टाँकी, उसी टाँकी के बिल्कुल पास आपको ये कारंजे देखने को मिल सकते हैं। और ये नांदेड़ सिटी का कुछ इलाका जो कि नांदेड़ सिटी में आपको बताया था, नांदेड़ सिटी के बिल्कुल किनारे पे ये जो अपना बुरुज है। और ये नंदगिरी किला जो हमें बोला जाता है, नंदगिरी फोर्ट हम इसे बोलते हैं। तो ये फोर्ट यहाँ पे है, और इतनी बड़ी पानी की टंकी यहाँ पे बनाई हुई है। हालांकि कुछ अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। गाइस, आपने अभी तक विजिट नहीं किया इस फोर्ट पे तो विजिट कीजिए और अलग अलग ऐसी चीज़ें देखने का मज़ा लीजिए। सो भाई चलते हैं अलग कहीं और लोकेशन पे, चलो। तो दोस्तों फाइनली हमने नंदगिरी फोर्ट जो है एक्सप्लोर कर दिया है, और एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो थी, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पे खास करके छतरी बुरुज और बांगड़ी जो तोप है वो दो देखने को मिली। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, और जो आज यहाँ पे जो शस्त्र थे और जो औजार थे उस टाइम के जो चलाने के लिए युद्ध में, जब लड़ाई में उसे यूज़ किया जाता था, वो उनका जो यहाँ पे आज प्रदर्शन दिया था, उस प्रदर्शन में महादेव भी था और अविनाश भी था, साथ में ही है मेरे। और आज कैसे लगा यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में का किला है ये। हाँ, यहाँ मुगल साम्राज्य और आदिलशाही और दो तीन क्षेत्र से यहाँ पे साम्राज्य यहाँ पे वर्चस्व था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन में ये किला रहा है यहाँ पे। तो भाई माधव का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज का काल जो था 1670 से लेकर 1679 तक उनका काल था। और अविनाश भी मेरे साथ ही है, अविनाश वहाँ पे जा रहा है। भाई आ जा यहाँ पे, कुछ इंट्रोडक्शन दे दे तेरा। तो भाई ये आ गया अविनाश भाई अपना। अविनाश भाई कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत भारी लगा भाई। अभी मैं नांदेड़ में पहली बार, मैं 2 साल से रहा हूँ, पहली बार किला में देखा है यहाँ पर। हाँ, अभी मोहित के भैया के साथ। मोहित भैया तुम्हारा थैंक यू। मैं अभी तक मेरे को ऐसा किला दिखाए, हाँ, ऐसे आप भरपूर किले दिखाए कि हमारे को। हाँ, बोल क्योंकि यार इसे नांदेड़ में है ना यार, कम से कम 2 साल हो चुके हैं, और नांदेड़ में आकर हमें पता नहीं था ये किला कहाँ पे था। इन्हें पता नहीं था, मुझे पता था, बट मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था इस किले को, और माधव ने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। क्यों माधव भाई? तो भाई अब यहाँ से है ना मैं निकलना पड़ेगा, और भाई एक्सप्लोर तो कर दिया हमने किला, जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से हमें वापस जाना पड़ेगा। एक ही एंट्री गेट है इसको, और एक ही एंट्री गेट से हमें जाना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप यू आज का इस ब्लॉग में आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। और भाई आज ये नंदगिरी फोर्ट आपने देखा है या नहीं देखा, उसके बारे में जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। क्योंकि यार ऐसे किले जो है, जो फोर्ट है, हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।